उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। क्या अखिलेश यादव ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है 2027 की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। ऐसे तमाम सवाल है जिस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपने तरकश से तीखे हमले किए हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर, और कारण वही जो दीयों को लेकर अखिलेश यादव का एक बेतुका बयान सामने आया था। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखे प्रहार किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष था, और इसके उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया और इस दौरान अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। दरअसल साफ तौर पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये रामद्रोही थे, लेकिन अब ये रामद्रोही के साथ ही साथ कृष्णद्रोही भी हैं। अगर इन्हें वाकई प्रजापति समाज का दुख पता होता, दर्द पता होता, तो ये इस तरीके का बेतुका बयान, बचकाना बयान नहीं देते। प्रजापति समाज वो होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उससे उनकी आजीविका चलती है। यहां उस समुदाय का जिक्र करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही कहते हैं कि इन्हें गद्दी तो मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है शायद, लेकिन कुछ लोगों को बुद्धि भी नहीं मिल पाती है। उनमें से ये एक है। ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक अखिलेश यादव को राम जन्मभूमि से, तमाम जो हिंदू तीर्थ स्थल थे उनसे नफरत थी, लेकिन जो बयान दीयों को लेकर उनकी ओर से दिया गया है, इससे साफ होता है कि दीपावली महोत्सव से भी, दीपावली त्योहार से भी इन्हें नफरत है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये सैफई में दुर्योधन की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, लेकिन हम तो भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं। ऐसे में हम भगवान श्री कृष्ण का मथुरा और वृंदावन सजाएंगे, ये दुर्योधन की मूर्ति लगाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो ये तमाम तीखे प्रहार अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए। साथ ही वो यहां पर नहीं रुके, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस, जिसने राम जन्मभूमि को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, ये भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से भागती थी, आज पूरी दुनिया अयोध्या पहुंच रही है और भगवान श्री राम के दर्शन कर रही है। ये तमाम जो तीखे हमले किए गए हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर किए हैं। दरअसल इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है खुद योगी आदित्यनाथ के ये तमाम जो बयान है, इसके पीछे अखिलेश यादव। दरअसल अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने दिया जलाने को लेकर कहा था कि फिजूल खर्चे क्यों करना। जब क्रिसमस होता है तो क्रिसमस में लाइटें जलाई जाती है, और ये सिर्फ एक दो दिन नहीं बल्कि पूरा एक महीना पूरा शहर जगमगाता है, लेकिन वहीं पर दीप जलाते हैं, और दीपों को जलाना यानी कि फिजूल खर्ची। अब दीपोत्सव अयोध्या में हुआ और इस दौरान अखिलेश यादव का ये बयान, जिससे कई हिंदू भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव पर जमकर सियासत भी देखने को मिली। उनके इस बयान को लेकर जमकर सियासत भी हुई। अब जरा साफ तौर पर अगर समझा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और फिलहाल अगर अखिलेश यादव की बात करें तो इन पर लगातार तीखे हमले किए जा रहे हैं, और इससे कहा जा रहा है कि बैठे बिठाए अखिलेश यादव का ये जो बयान है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनाव में, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ यहां नहीं रुके। जब वो अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा था, इस दौरान संबोधन देते हैं। जो जनता है, जो तमाम राम भक्त है, जो वहां पर जुड़े हुए थे दीपोत्सव में, उनको संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि इन्हें दीपोत्सव से परेशानी होती है, इन्हें ये राम भक्तों को लहूलुहान करते हैं। आखिर अखिलेश यादव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दो बातों का जिक्र क्यों किया? निश्चित तौर पर अगर बात करें 1990 की, तो हम सभी जानते हैं कि 1990 में क्या हुआ था। जी हाँ,
अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1990 में भगवान श्री राम के जन्मभूमि को लेकर, मंदिर को लेकर कार सेवकों की ओर से एक बड़ा मोर्चा खोला गया था। दरअसल राम रथ यात्रा, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से पूरे देश में निकाली गई थी, जिसका मकसद था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भारी जनसमर्थन जुटाना। इस समय केंद्र में 1990 में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे। जब ये तमाम जो कार सेवक है वो इस रथ यात्रा के जरिए जब पहुंचते हैं अयोध्या, तो पुलिसकर्मी उन पर गोलियां बरसाते हैं, जिसमें 300 से ज्यादा कार सेवकों की मौत हो जाती है। इसके बाद ये कहा गया कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई है, उन्हें लहूलुहान किया गया है मुलायम सिंह यादव की सरकार में। और इसके बाद में ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया था। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के दौरान इस बात का जिक्र किया, जिससे स्पष्ट होता है कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा दीप जलाने को लेकर जो बयान दिया गया है अखिलेश यादव की ओर से। वो शायद ये सपा के लिए सबसे बड़ी हार का कारण भी बन सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। दरअसल इसके पीछे लगातार बीजेपी को बैठे बिठाए, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये अक्सर मुद्दे दे देती है जिसकी वजह से ये खुद उसमें फंस जाते हैं, या यूं कहे कि इनके तमाम जो बेतुके बयान होते हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं। इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब 2024 में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस दौरान तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं और आम लोग हैं सभी को आमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं। निमंत्रण पत्र एक तरीके से भगवान श्री राम का के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। और ये जो आमंत्रण पत्र है ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक भी पहुंचता है, साथ ही साथ कांग्रेस पर तक भी पहुंचता है। लेकिन यहां पर ना तो अखिलेश यादव आते हैं और ना ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राम जन्मभूमि के दौरान जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर के निर्माण, तब भी वो यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं। जब इससे कारण पूछा जाता है तो कांग्रेस की ओर से एक बयान जारी किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये आमंत्रण पत्र है उसे वो अस्वीकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और तमाम जो लोग हैं वो इसके साक्षी बन रहे हैं, अपने आप को खुशहाल समझ रहे हैं या अपने आप को बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छे कर्म करने वाले समझ रहे हैं, ताकि वो इस जन्म में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वो इस बात के साक्षी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोजेक्ट है। इसके बाद में अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि आपने आमंत्रण पत्र को क्यों अस्वीकार कर दिया, तो अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि जब भगवान श्री राम बुलाएंगे तब हम अयोध्या जरूर जाएंगे। लेकिन अब तक भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या इसके अलावा अखिलेश यादव हो, ये तमाम जो दिग्गज नेता है वो आज तक भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं पहुंचे हैं। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस तरीके की हरकतें करता है जिससे कि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिल जाता है और बीजेपी इसे खूब भुनाती भी है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर और साथ ही जाति को लेकर राजनीति करती है। लेकिन ये मुद्दा देता कौन है? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अब ऐसे में क्या 2027 का ये जो विधानसभा चुनाव जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इसमें दीपोत्सव को लेकर और दिए को लेकर, दिए जलाने को लेकर अखिलेश यादव का ये बयान 2027 में इसकी गूंज जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका इशारा साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव में और इसके साथ ही आरएसएस के शताब्दी वर्षगांठ के दौरान उन्होंने इस ओर इशारा कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इसे लेकर आम जनता क्या सोचती है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ